Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी की निंदा करनी बहुत आसान होती है। आपको बंदा पसंद ना हो, उसने समय पर आपकी मदद ना की हो या बात ना सुनी हो, बस हम एक छवि बना लेते हैं उसके बारे में, और उसके बाद बंदे की जो अच्छे काम होते हैं उसे भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लुभा नहीं पाती उनकी अच्छी काम। यह हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। एक प्रकार की हीन भावना हम बना लेते हैं उस बंदे के प्रति। मगर एज ए न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ चैनल होने के तहत हम इन बातों से परे हटकर चाहे जो हम आप जनता के सामने हकीकत लाते हैं, हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी की, जिन्होंने पिछले दिनों में हम द्वीप वासियों के लिए बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है। कई सारे ग्रामीण तथा शहरी रुके हुए कामों को दोबारा उन्होंने शुरू करवाया तथा नए नए कामों का उद्घाटन भी किया है। हमारा एमपी हमारी आवाज़ बन जाते हैं। हम जनता से जुड़े हर मसले को सरकार तक पहुंचाने वाली आवाज़। उनका एक बार एमपी बन जाने पर उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता। वो पक्षपात नहीं हो सकते। वे संसद भवन में हम सबकी आवाज़ होते हैं। हाल ही में हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हम द्वीप वासियों के लिए ओडिशा के जो पुरी शहर है वहाँ से डिगलीपुर तक एक अंडर वाटर पैरेलल इंटरनेट केबल कनेक्शन की मांग रखी है। क्या आप जानते हो, आपने सुना इस बारे में या आपने कहीं पे पढ़ा है? जी हाँ, संसद में यह मांग हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने रखी है। तो ये काम तो हम जनता के फायदे के लिए ही उन्होंने किया है। हमारी जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रख कर ये मांग को उठाइए सरकार से। यही तो काम होता है हमारे जो भी एमपी बनते हैं हमारे अंडमान निकोबार के, उनका यही काम होता है कि हमारी जो मांगे होती है, हमारी जो ज़रूरतें होती है वो सरकार तक पहुंचाए। यह मांग अगर केंद्र सरकार पास करती है तो हम द्वीपवासियों को ही फ़ायदा होगा। हमारी इंटरनेट सेवा जो है वो और फास्ट हो जाएगी। चेन्नई से ऑलरेडी हमारे पास एक अंडर वाटर केबल कनेक्शन है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग इंटरनेट की सेवाएं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस अगर उस इंटरनेट केबल नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे? हम किस पर निर्भर करेंगे? इसलिए अगर एक पैरेलल कनेक्शन हमारे पास हो, जैसे हमारे एमपी साहब ने मांग रखी है संसद में उड़ीसा के पुरी शहर से हमारे डिगलीपुर तक, तो इन केस अगर वो ख़राब होता है या कुछ फॉल्ट में होता है तो हम लोग एज ए सेकेंडरी ऑप्शन हम पोर्ट ब्लेयर में भी उस इंटरनेट सेवा के थ्रू हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर जब ये ठीक हो जाएगा तब दोनों चलेंगे, इंटरनेट सेवा और फास्ट रहेगी। तो ये तो एक अच्छी ही मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मांग हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने संसद में उठाई है ये पास हो जाए और इससे हम सब द्वीपवासियों को फ़ायदा पहुंचे। चलिए हमारी जो रिपोर्टर है अनीता जी, उनकी रिपोर्ट देखते हैं और सीधे हमारे एमपी से उनकी डायरेक्ट बातचीत को सुनते हैं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पोर्ट ब्लेयर के एमपी ऑफिस आए हैं, जहां पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उन्होंने कौन कौन से अंडमान के वासियों के लिए कौन कौन से नए नए कदम उठाए हैं। तो चलते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी से बात करने के लिए। सर, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने हाल फिलहाल में ही संसद में अंडमान वासियों के लिए एक और मांग रखी है, जो कि पैरेलल अंडर वाटर ओएफसी केबल है, जो उड़ीसा के शहर पुरी से अंडमान के शहर डिगलीपुर तक जुड़ेगी। इसके बारे में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. रिसेंटली जो मॉनसून सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसमें मैंने ये डिमांड रखा है कि जो हमारा अंडमान निकोबार का जो नॉर्दर्न टिप है डिगलीपुर, वहाँ से लेके जो उड़ीसा का शहर है पुरी, वहाँ तक का एक अंडर वाटर OFC केबल, सेकेंड OFC केबल डालने का मैंने डिमांड किया। क्योंकि हम लोग को पता है कि, आपको पता है, सबको पता है कि रिसेंटली एक OFC केबल चेन्नई से हमारा पोर्ट ब्लेयर आया और पोर्ट ब्लेयर से अलग अलग 7 आइलैंड्स के अंदर में केबल गया है। ठीक है, इससे हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, बट ज़्यादा तो बहुत हो गया हमारा, बट मेरा जो मेन कंसर्न है इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ कि इसके थ्रू हम लोग अंडमान निकोबार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। आज अंडमान निकोबार का सबसे जो मेजर इशू है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। आज लाखों के तादाद में हमारे बच्चे हैं जिनको आज नौकरी की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज, IT कंपनीज से बात किया है, उनको रिक्वेस्ट मैंने किया है कि अब अंडमान में काफ़ी IT का सुविधा हो गया है, बैंडविड्थ बढ़ गया है, तो आप लोग अंडमान में आइएगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, पोल्यूशन फ्री जोन है, यहाँ पे बहुत अच्छा IT इंडस्ट्री बन सकता है। तो मुझे ये बताया गया है कि क्योंकि सिर्फ एक केबल हमारे पास में है, अंडर वाटर OFC केबल, इससे जो बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको आने के लिए थोड़ा हिचके इस पे, वो थोड़ा डरते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भगवान न करे कि हमारा जो अंडर वाटर लाइन है, क्योंकि हम लोग सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, अंडमान निकोबार सिस्मिक जोन 5 में आता है, कभी लाइन पंचर हो गया, डैमेज हो गया, तो पूरा इंडस्ट्री फिर ये आपका एक तरह से जब तक दोबारा रिपेयर नहीं होगा ये बंद हो जाएगा। तो ये 1200 किलोमीटर स्पैन में ये फॉल्ट को फाइंड करना, उसके बाद उसको रिपेयर करना, ये काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आना नहीं चाहता है। तो उनका ये था, एक सोच था कि अगर और एक पैरेलल OFC केबल हो तो कभी कुछ होने से भी, एक लाइन डैमेज होने से भी आपका दूसरा लाइन वहाँ पे रहेगा, तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है और उनका जो बिज़नेस है वो कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये डिमांड किया है कि डिगलीपुर से जो पुरी है वो अगर बन जाता है तो ये हमारा चेन्नई है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये आपका डिगलीपुर और ये पुरी है, तो पूरा का पूरा जो लूप है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे IT इंडस्ट्री को हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। सर, पहले भी हमने देखा है कि संसद में आपने अंडमान वासियों के लिए काफ़ी मांगे की हैं और उसमें से बहुत कुछ पूरी हुई भी हैं, तो हम कब तक इस केबल की उम्मीद कर सकते हैं? हाल ही में मैंने अभी पार्लियामेंट अभी ख़त्म हुआ, ये मॉनसून सेशन 12 तारीख को ही ख़त्म हुआ है। ठीक है, अभी तो मैंने डिमांड रखा है, तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, अब तो फिर फेज़ बाई फेज़ उसको स्टडी करेंगे, कितना फिजिबिलिटी है, फिर उसके लिए DPR बनेगा, आपका प्लान में रखा जाएगा, फाइनेंशियल सैंक्शन होगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसके लिए। सर, हमारे पास ऑलरेडी, जैसा आपने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी एक चेन्नई से केबल है, और इस पैरेलल कनेक्शन की जो आपने केंद्र सरकार से जो मांग रखी है, ज़रूर हमारे जो अंडमान वासी हैं वो ज़रूर इसकी तारीफ़ करते हैं और प्रशंसा भी करेंगे। तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो मेरे समझ में है, कि अंडमान का जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हम इससे दूर कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा, बेसिकली देखिए कि IT की अगर हम बात करें तो आज दुनिया में बहुत सारा जगह IT जो ऐसा देश का अगर हम बात करें है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली, गुड़गांव है, ये सारे जगह दिस बेसिकली है IT हब, जहाँ में लाखों बच्चे IT में काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे अंडमान के जो बच्चे हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, और अगर ये वो सेकेंड OFC हो जाएगा और अगर बड़ा 3-4 मल्टीनेशनल कंपनीज अंडमान में आ जाएगा तो लाखों की तादाद में हम लोग अपने बच्चों को IT रिलेटेड जॉब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा
कॉल सेंटर खोल सकते हैं हम, बहुत सारा डाटा सेंटर्स हम खोल सकते हैं, बहुत सारा BPO सेंटर्स हम खोल सकते हैं, जिसमें हम लोग के बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि ये केबल अलग अलग आइलैंड्स में जाता है, तो अभी पोर्ट ब्लेयर आया तो पोर्ट ब्लेयर में एक बड़ा कॉल सेंटर हम खोल सकते हैं, डाटा सेंटर खोल सकते हैं, BPO खोल सकते हैं। तो जो पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान के जो बच्चे हैं, लाखों की तादाद में बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगा। रंगत में एक हम लोग खोल सकते हैं, मायाबंदर में खोल सकते हैं, डिगलीपुर में खोल सकते हैं, लिटिल अंडमान में खोल सकते हैं, निकोबार में खोल सकते हैं, ननकौरी है, कैमल बे है। तो जो जहाँ का बच्चा है वो बच्चे को वहीं पे अपने घर पे रहते हुए भी उसको कॉल सेंटर IT में काम करने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो पैकेज है उनका IT, अगर आप IT सेक्टर स्टडी करेंगे तो मिनिमम पैकेज 30, 35, 40, 50 हज़ार से कम नहीं होता। तो आप अगर मिनिमम 30,000 भी लेके आप चलो, अगर डिगलीपुर के एक बच्चा है, कैमल बे का एक बच्चा अनएम्प्लॉयड हो, कैमल बे में रह के अगर उसको 30,000 रुपये मिलता है अपने घर में रह के, तो आई थिंक दैट आज के दौर पे सफिशिएंट। वो अपना परिवार का भी देखभाल कर पाएगा, अपने माँ बाप अपना परिवार के साथ रह भी पाएगा, और एक अर्निंग उसका हो जाएगा, जिससे आने वाला टाइम में एक्सपीरियंस के साथ वो अपना वो डेवलप करेगा और फाइनेंशियल जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी उसका बढ़ेगा। थैंक यू सर, आपने जो इस बात की हमें जानकारी दी और जिसके आपने हमें फ़ायदे भी बताए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे इंटरव्यू में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हमारे इस OFC पैरेलल कनेक्शन को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ दी और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी बताए, जो उड़ीसा के शहर पुरी से होते हुए हमारे अंडमान में डिगलीपुर को कनेक्ट करेगी। ऑलरेडी हमारे पास एक चेन्नई से जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी है और ये दूसरी उन्होंने मांग की है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस कनेक्शन की वजह से जो वाईफाई होगा वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बंद नहीं पड़ेगा, और इस पैरेलल कनेक्शन के रहने से हमारा जो डाटा है वो फास्ट रहेगा और साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आफ्टर द कोरोना पीरियड बहुत सारे लोग अपने घर से ही काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम सबसे ज़्यादा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चला है। तो अगर हमारे पास इस कनेक्शन की शुरुआत अगर होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और दूसरी ये होगी कि वो अपनी कमाई अपने घर पर ही रह के आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इस प्रपोज़ल की मांग तो रखी है, और साथ में उन्होंने बहुत सारी IT कंपनी भी सोच रहे हैं आगे लाने के लिए। इसी के साथ मैं अनीता, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा, हमारे MP साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हमें अंडर वाटर केबल कनेक्शन से जुड़ी सभी बातें बताई। हमें भी उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द सफल हो जाएगी और हम द्वीप वासियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ निंदा करने के बजाय अगर हम सब एकजुट होकर अच्छे कामों में, MP हो या एडमिनिस्ट्रेशन, इनका साथ दें तो प्रगति हम द्वीप वासियों और हमारे द्वीपों की ही तो होगी ना। इसी के साथ मैं यामीन आप सब से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।